हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे बात करने वाले हैं आज मास्टर डिग्री वाले बच्चे सेम टू। काफ़ी टाइम से बच्चों को डिमांड थी सर, सिलेबस, पेपर पैटर्न, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्लस नोट्स वाली जो फैसिलिटी थी वो प्रोवाइड कराइए। तो उसके लिए मैं समझता सबसे इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट आपका पेपर पैटर्न जानना, ठीक है। देन सिलेबस को लेके थोड़ा बहुत कंफ्यूजन रहता है, क्या कंफ्यूजन है और अलग अलग पब्लिकेशन या फिर बुक्स में आप बोल सकते हो क्या डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, प्रॉपर यही बातें करेंगे। और नोट्स का क्या कॉन्सेप्ट होने वाला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कब आ रहे हैं, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आज की वीडियो में देने वाला हूँ। एंड आज जहाँ तक पॉसिबिलिटीज होगी भाई, आज चारों क्लास के सिलेबस पेपर पैटर्न की मैं बात कर दूंगा, क्योंकि एग्जाम आपके हो गए हैं नज़दीक, चाहे डिस्टेंस या फिर रेगुलर, जैसे ही बच्चे आप भाई कनेक्ट कर लेना, क्योंकि मैं वहाँ पे मीन्स जो भी इन्फॉर्मेशन आ रही है मुंबई यूनिवर्सिटी की तरफ से वहाँ पे कोई भी एक्टिव नहीं हूँ, क्लियर। क्योंकि मैं ऑलरेडी अपनी बताया कि भाई अपनी तैयारी चल रही है, प्रिपरेशन चल रही है, तो वहाँ पे बिजी हो। तो ये सब जो इन्फॉर्मेशन बच्चे पूछते हैं कि भाई सर हमारा पेपर कब है, कब होने वाला है, मैं मुझे समझ में आता है जो मेरा काम है कि आपको सिलेबस, पेपर पैटर्न की इन्फॉर्मेशन दे दूँ और साथ में आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में नोट्स प्रोवाइड करा दूँ, बस इतना काम है। आगे की प्रिपरेशन आपको करना है। अगर इनकेस किसी टॉपिक में, स्पेशली प्रैक्टिकल में जो कि हमारा है कॉर्पोरेट फाइनेंस, उसको लेके कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन आएगा, कोई भी टॉपिक्स को लेके, तो 2 से 3 प्रैक्टिकल क्वेश्चन करा दूंगा। बट हाँ ये है कि भाई बहुत सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन पॉसिबल नहीं हो पाएंगे, इसलिए बट डिमांड आएगी तो 2 से 3 एटलीस्ट जो मेन इंपॉर्टेंट रहेंगे, ऐसा नहीं कि इजी करा के साइड हो जाऊंगा, जो मेन इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रहेंगे वो कवर करा के दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज पहला सब्जेक्ट मास्टर डिग्री सेम टू सिलेबस एंड पेपर पैटर्न आपका न्यू ईयर डाल दिया हूं भाई, ई कॉमर्स के सिलेबस की बात करेंगे। कंफ्यूजन बेसिकली सिलेबस को लेके क्या रहता है, देखो इधर भाई अलग अलग पब्लिकेशन अलग अलग चीजें शो कर रहे हैं। अगर यूनिट बेस पे देख रहे हो, जो आपका यहाँ पे सामने दिख रहा है ना बेटा, ये है आपका यूनिट बेस। भाई कितने यूनिट है, 1 2 3 4। अब देखो बहुत सारे पब्लिकेशन में यूनिट बेस दिया, मतलब यूनिट का नाम लिख दिया, भाई उसके अंदर कौन से डिटेल से कितने टॉपिक से वो मेंशन नहीं है। और सेकंड, पहली पब्लिकेशन तो भाई ये मेंशन करे जो आपको सामने यहाँ पे दिख रहा है। और क्लियर, देखो कंफ्यूजन नहीं होना, मैं हर एक चीज़ आपको गाइड करते हुए चलूंगा कि सिलेबस से कोई कंफ्यूजन लेना ही नहीं है भाई, नहीं लेना है। आपको ये नहीं देखना है सर कि जो मुंबई यूनिवर्सिटी का बुक दिया है उसमें यूनिट बेस पे दिया है, सर मैंने यूपीएस लिया था तो वहाँ पे चैप्टर बेस दिया था, क्लियर है। मैंने कोई और पब्लिकेशन थर्ड लिया था तो वहाँ पे यूनिट, देन यूनिट के अंदर चैप्टर्स दिए थे, ऐसे कन्फ्यूजन्स क्रिएट हो सकते हैं, इसलिए। और बच्चे मेंशन भी करते हैं, प्रीवियस ईयर भी मेंशन किए थे, इसलिए सबका रिप्लाई यहीं पे दे दे रहा हूँ भाई। आपको यूनिट बेस पे दे दे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, चैप्टर बेस पे दे दे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सर यूनिट के अंदर चैप्टर दे दे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। रीज़न है, बच्चे पूछेंगे सर क्यों नहीं दिक्कत है, भाई जानना तो जरूरी है। नहीं, क्योंकि आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है जो मुझे समझ में आएगा, भाई आप पेपर पैटर्न देख लो ज़रा, क्या है पेपर पैटर्न देख लो, और पेपर पैटर्न के साथ में भाई पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग ही मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड कराऊंगा। कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, तो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही बनेगा, क्योंकि मैं पेपर पैटर्न प्रॉपर एनालिसिस करने के बाद ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखता हूँ, क्लियर है। एटलीस्ट 3 से 4 प्रीवियस ईयर पेपर कौन से टॉपिक से बन रहे, कैसे बन रहे, कहाँ से बने थे, पूरा एनालिसिस करने के बाद ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देता हूँ, जिसमें से मोस्टली चांसेस बन जाएंगे आपके एग्जाम में आने के लिए। क्लियर है, आई थिंक क्लियर होगा। बात करते हैं यूनिट बेस पे जो टॉपिक आपका दिया गया है, चैप्टर बेस पे अगर किसी बच्चे को चाहिए, वैसे मुझे नहीं लगता कोई नीड होगी, बट आप ये समझ लो भाई कि 4 यूनिट है। अगर चैप्टर बेस पे आप देखोगे तो मैं यहाँ सामने ही लिख देता हूँ आपका, क्योंकि सब्जेक्ट मेरे पास है भाई 1 2 3, 3 चैप्टर्स आपके यहाँ पे दिखते हैं। कौन से 3 चैप्टर आपके यहाँ पे दिखते हैं, अगर चैप्टर वाइज कोई बच्चा देख रहा है तो 4 5 6 7 6 7, मतलब 4 5 6 7 4 चैप्टर आपके यहाँ पे दिखते हैं। अगर चैप्टर बेस पे कोई बच्चा देख रहा है, नाम नहीं लिख रहा हूँ, पूरा डिटेल्स आई थिंक लिखने की जरूरत नहीं है, बट अगर लगेगा तो मैं ऐड करा दूंगा, जरूर वहाँ पे ऐड करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट अगर बात करेंगे भाई ई मार्केटिंग वाला जो टॉपिक है हमारा, ई मार्केटिंग को लेके 1 2 3 4 यहाँ पे दिखेंगे। कौन से हैं, 4 यहाँ पे हैं, 2 यहाँ पे हैं, कुछ इस पैटर्न में आपका टोटल दिया भाई, 4 + 3 हो गए 8, 8 2 10, 10 और 3 हो गए 13 चैप्टर्स आपको दिखेंगे, क्लियर है।
अब कुछ पब्लिकेशन में इसमें भी चेंज दिखता है, तो इसलिए मैंने बोला भाई चैप्टर बेस पे आप जाओ मत, सीधा कॉन्सेप्ट आप पकड़ो, पेपर पैटर्न क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कहाँ से बन रहा है, किस टॉपिक से बन रहा है, वो मैं आपको गाइड करा दूंगा। सिलेबस आपके सामने दिख रहा है भाई, कॉमर्स का है, इवेल्यूएशन एंड इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मॉडल। सबसे एडवांटेज ये बात बोलते हैं कि भाई ये एक ऐसा सब्जेक्ट है कि कोई भी मास्टर डिग्री वाले बच्चे जस्ट एक बार रीड करके आप चले जाओगे तो अपने वर्डिंग में लिख सकते हो, मतलब अपने वर्डिंग में लिखोगे तो भी एक अच्छा मार्क्स आप गेन कर सकते हो। क्लियर है। नेक्स्ट भाई वर्ल्ड वाइड एंड ई इंटरप्राइजेस है, ई मार्केटिंग है, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम है, सबके बारे में आप लोग को पता होगा भाई। लास्ट आपका सिक्योरिटी इशू ऑफ ई कॉमर्स है। यूनिट बेस पे आई होप हर एक बच्चे को जो भी डाउट कन्फ्यूजन था वो समझ में आया होगा। बात करेंगे सीधा कि आपका पेपर पैटर्न क्या बता रहे हैं। पेपर पैटर्न जो प्रीवियस ईयर थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी सेम 1 में लेके, मुझे 60 का पैटर्न पता था तो मैंने शॉर्ट नोट्स नहीं ऐड कराया था, बट अभी पता चल गया। तो भाई अब यहाँ पे देख लेना कि भाई आप लोग का शॉर्ट नोट्स भी मैं ऐड करा दूंगा एंड पॉसिबल वो ऑब्जेक्टिव्स भी कराऊंगा, जितने मेरे पास अवेलेबल हैं उनकी बात करेंगे। पेपर पैटर्न की जब आप बात करते हो 75 का आपका पेपर होने वाला है। कितने टाइम के लिए भाई? 2.5 घंटे के लिए टाइम आपको दिखा। क्वेश्चन नंबर 1 फुल लेंथ प्रैक्टिकल क्वेश्चन के ऑप्शन, सॉरी प्रैक्टिकल तो नहीं बोलोगे, फुल लेंथ क्वेश्चन के ऑप्शन में फुल लेंथ क्वेश्चन 15-15। अब बेसिकली यहाँ पे ये भी ध्यान रखना कि आपका जो क्वेश्चन बनता है ये फुल लेंथ क्वेश्चन आपको दिख रहा है, बट यहाँ पे 2 क्वेश्चन आपको देखने मिलते हैं, ए बी कवर करो अदरवाइज सी डी कवर कर लो, कुछ इस पैटर्न में देखने मिलते हैं। तो यही सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपके लिए निकल गया था भाई। आप या तो ए कवर करो तो बी करना है, सी करना है तो डी करना है, ए सी का कॉम्बिनेशन नहीं चलेगा, ए डी का कॉम्बिनेशन नहीं चलेगा, ये चीज ध्यान में। सेम यही पैटर्न बी सी का कॉम्बिनेशन नहीं चलेगा, बी डी का नहीं चलेगा, ए आपने कवर किया है तो बी आपको कवर करना पड़ जाएगा। आई थिंक हर एक बच्चे को समझा होगा क्या मैंने बोला है भाई। कितने मार्क्स की बात करेंगे? 15 मार्क्स की बात करने वाले हैं। क्लियर है। और एक चीज़ यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक मैंने कर दिया है, ये चीज़ मुझे नहीं ऐड करना था, कैंसिल करना था, ऐड हो गया। ये क्लियर नहीं है कि कौन से यूनिट से आएगा। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 2 फुल लेंथ के ऑप्शन में आपको फुल लेंथ देखने मिलेगा, सेम यही पैटर्न है, आपको ए बी का एंड सी डी का कॉन्सेप्ट है और बीच में लग जाएगा और ए बी कवर कर लो या फिर आप सी डी कवर कर लो। कितने मार्क्स का? 15, मतलब 8-7 का पैटर्न आपको देखने मिलेगा। एक डाउट जो यहाँ पे बच्चों को रहता है वो भी क्लियर मेंशन कर दो, सर कितने पेज लिखने हैं, कितने पॉइंट लिखने। 2 डाउट होता है कि सर कितने पेज जाना है और कितने पॉइंट्स की बातें लिख करनी है। भाई पॉइंट्स की जब बात करते हो 7 to 8 पॉइंट्स मेरा सजेशन है विथ मीनिंग, एटलीस्ट मीनिंग तो कंपलसरी लिखना है। डिफाइन अगर याद हुआ तो बेस्ट है, अदरवाइज कोई इशू नहीं, आप लिख सकते हो। एवरेज मार्क्स अगर आपको गेन करना है तो मास्टर की जब मैं बात करता हूँ भाई आपका ये अकाउंटिंग की जब बात करते हैं, मैंने कोई प्रिपरेशन नहीं किया था, साथ में सिर्फ हाँ ये था एडवांटेज था कि कोचिंग पढ़ाते थे। कोचिंग पढ़ाने से ये बेनिफिट्स होता है, थोड़े से रिवीजन, थोड़ी सी टॉपिक्स की नॉलेज हमें होती है, इन्फॉर्मेशन होती है। तो भाई 7 to 8 पॉइंट डिफाइन हमने कभी रेक्टिफिकेशन का यानी अपने वर्डिंग में कॉन्सेप्ट को लिखा है। साथ में होता था साथ में कितने 2.5 पेज का एक लेके चलते थे टॉपिक, 2.5 पेज लिखना है जिससे एक एवरेज मार्क्स अपने को इजीली मिल जाएगा। क्लियर है। अब देखो अब जिस कैटेगरी वाले बच्चे होंगे उसके हिसाब से समझ लेना भाई। तो मैं काउंट करता था अपने आप को एज ए एवरेज स्टूडेंट, तो इसी तरीके से प्रैक्टिस एंडिंग के टाइम पे 2-4 दिन में 1-2 दिन में जो भी पढ़ना था पढ़ लिया और एक एवरेज स्कोर, मतलब एक टारगेट होता था भाई 70 to 80 के मिडल में अपने को रहना है। एवरेज स्टूडेंट की यही पहचान है ना, कम टाइम में पढ़ के इतने पे जाना है। और मोस्टली कॉमर्स सेक्शन में यही बच्चे होते हैं कि भाई कम टाइम में सर 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन जो भी हमारे पास एंडिंग टाइम पे, क्योंकि हर किसी को पता है कि भाई मास्टर डिग्री में मोस्टली बच्चे क्या होते हैं, जॉब पे जाते हैं, तो उनका टारगेट ही यही होता है कि सर एंडिंग टाइम पे इंपॉर्टेंट पढ़ लो और एक एवरेज मार्क्स भी आ जाए, मतलब 60 to 80 के मिडल में आ जाए। क्लियर है। और प्रॉपर अगर प्रिपरेशन आप करके जाते हो तो ईजिली मुझे लगता है हर एक बच्चे का 70+ ईजिली बन जाता है। क्लियर है। अब कितना आया था वो बात नहीं करते हैं, सीधा टॉपिक पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी यही मेंशन कर रहे हैं भाई, ए बी कवर कर लो अदरवाइज सी डी कवर कर लो। क्लियर है। यही पैटर्न चलेगा। कितने मार्क्स की बात करेंगे? 15, मतलब लॉन्ग आंसर की जब मैं बात करता हूँ 15 + 15 + 15 बोले तो 45 मार्क्स का आपका लॉन्ग आंसर देखने मिलेगा। कितने का? 45 का। क्लियर है। आई थिंक क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 की जब मैं बात करता हूँ, 4 में आपको यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स देखने मिलेंगे। ऑब्जेक्टिव्स में क्या क्या है? मल्टीपल चॉइस है, ट्रू एंड फॉल्स की बात करेंगे, फिलअप की बात करेंगे, मैच द कॉलम की एंड शॉर्ट नोट्स की बात करते हैं। बेसिकली शॉर्ट नोट्स बहुत कम चांसेस है कि आपके एग्जाम में आपको देखने मिलेंगे। यही 4 में से कोई 2 रखे जाते हैं। क्लियर है। कितना? 15 मार्क्स का। मैं प्रीवियस ईयर जो भी पेपर हुए थे वहाँ पे एनालिसिस करके भी दिखाऊंगा, मतलब आपको दिखाने भी वाला हूँ भाई क्या पूछा था क्या नहीं पूछा था। क्लियर है। जिससे आपको भी एक कॉन्फिडेंस मिल जाए भाई क्या पूछा गया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 5 ये आएगा शॉर्ट नोट्स और कितने मार्क्स की ये बात करेंगे? 15, और इस तरीके से आपका 75 का जो टॉपिक था वो कवर हो जाएगा।
45 लॉन्ग आंसर, 15 का शॉर्ट नोट्स, 15 का ऑब्जेक्टिव, 75 का ये पैटर्न आपका हो जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट यही चीज़ें हैं। अब ध्यान रखना, अभी से मेंशन कर दूं, इसी में थोड़ा सा हिंट दे देता हूं कि अगर कोई बच्चा सिर्फ पासिंग के लिए देख रहा है सर कितने मार्क्स का कितनी बातें हम कर दें, तो देखो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं प्रोवाइड करूंगा ऐसा क्लियर मेंशन करूंगा कि भाई क्वेश्चन 1 में जितने भी क्वेश्चन दूंगा 5 क्वेश्चन तो मिनिमम रहेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है भाई। हर एक क्वेश्चन के लिए कितने 5 क्वेश्चन तो दिए जाएंगे, क्योंकि अब आप लोग खुद से देखो भाई ए बी ऑप्शन में सी डी, मतलब 4 आएगा तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। अब इससे ज़्यादा शॉर्ट करो, 5 से लेके 8 क्वेश्चन दिए जाएंगे। इसके पीछे का रीज़न है भाई, प्रॉपर एनालिसिस करने के बाद 5 से 8 क्वेश्चन आप मान के चलो। तो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 में भी यही पैटर्न चलेगा भाई, 5 से 8 क्वेश्चन रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में भी यही चलेगा, 5 से 8 क्वेश्चन है। और सबको यहीं पे एक हिंट दे दूं कि स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन सबसे ज़्यादा फोकस उसी पे रखना है, बाद में रिमेनिंग करना है। मतलब हर एक टॉपिक के 5 क्वेश्चन पहले प्रैक्टिस कर लो, 3 बैलेंस आप रख सकते हो। पहले 5 प्रैक्टिस कर लो, 3 बैलेंस आप रख सकते हो। पहले 5 प्रैक्टिस कर लो, 3 बैलेंस आप रख सकते हो। अगर आपको लग रहा है भाई 15 क्वेश्चन स्टार्टिंग के मेरे बहुत अच्छे हो गए हैं, देन आप रिमेनिंग जो भी बैलेंस क्वेश्चन बनेंगे, 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन बैलेंस जो बनेंगे उसकी प्रैक्टिस आपको करना है। क्लियर? आई थिंक क्लियर होगा हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट। ये 3 पे फोकस पहले कर लेना तो भाई पासिंग का टेंशन ही खत्म। 3 क्या मैं बोल रहा हूँ, 2 कर लो, ऑब्जेक्टिव्स कर लो, पासिंग का टेंशन खत्म हो जाता है। एटलीस्ट 2 परफेक्ट होने चाहिए, बट मेरा सजेशन है भाई आप सिर्फ पासिंग की बात मत करो, पॉसिबल है तो 3 एटलीस्ट पहले स्टार्टिंग का ट्राई कर लो, 5-5 क्वेश्चन। इस तरीके से पासिंग वाला कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर हो जाएगा। मुझे लगता है जितने भी डाउट्स, जितने भी कन्फ्यूजन बच्चों को बन सकते थे मैंने क्लियर करा दिया। फिर भी अभी भी किसी बच्चे को कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन क्रिएट होता है तो जरूर नीचे कमेंट में ऐड करें, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक करना है, और जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके चैनल का लिंक हमारे कॉमर्स सेक्शन वाले बच्चों को जरूर शेयर करें ताकि उनको इस चैनल से बहुत सारा बेनिफिट्स मिल सके। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।